हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी और ये आपका 10th पार्ट है। हालांकि ये लास्ट पार्ट नहीं है, अभी भी एक दो कुछ प्रॉब्लम इसके बचे हुए हैं, उसको हम करते हुए हालांकि अब एक दो ही पार्ट आपका आएगा, हम देखते हैं। तो ये आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th पार्ट है, अब वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और रही बात 19 और 2020 का प्रॉब्लम भी हम करवा देंगे, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसको भी हम करवा देंगे। जो क्वेश्चन है अभी मेरे पास, अभी नया वाला अपडेट नहीं किया है, तो नया अपडेट करेगा तो वो भी हम आपको अपडेट यहाँ पे करवा देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम ये 12th पार्ट के सीरीज के ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं। एक आपका मॉडर्न फिजिक्स बचा है, उसको हम लास्ट में करेंगे। तो वो उतना कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जितना भी इम्पोर्टेंट है हम इसमें एक भी चीज हम स्किप नहीं करने वाला है। सो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहे, आपके एग्जाम से पहले पहले। और वैसे भी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ये मतलब फिजिक्स पॉइंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, सारा एग्जाम तो आपको मई के बाद ही होगा, मई जून में होगा, जो भी होगा। तो तब तक अभी ये इस सीरीज को, मतलब ये सीरीज तो आपका जो हम कर रहे हैं ये होपफुली दिसंबर लास्ट तक चलेगा, यानी कि नवंबर से दिसंबर तक आपका ये सीरीज चलेगा, नवंबर से दिसंबर तक। तो इसमें अगर हम देखें तो अभी तक बहुत सारे चीज हम कवर अप कर चुके हैं। फुल इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उसको भी हम देखे थे। तो फुल इलेक्ट्रोस्टैट, फुल ईएमआई, फुल मैग्नेटिज्म, फुल एसी और लास्ट में हम आए हैं फुल करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका होपफुली 10th पार्ट है। तो ऐसे ही 10th पार्ट आपको ईएमआई का भी होगा और ऐसे ही 10 to 15 लेक्चर पार्टिकुलर आपको ईएमआई पे भी होगा। और सारे का चैप्टर का नाम है, अब उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इस टाइप से नहीं किए हैं, सो उसमें हम अपडेट कर देंगे कि पार्ट 1 कौन है, पार्ट 2 कौन है। तो उसमें भी आपको इसी टाइप का मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और सारा कंस्टेंटली आपको मिलेगा, जिससे आपको सारा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हम आपका इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएं और इलेक्ट्रोस्टैट से कनेक्ट करके हम मैग्नेटिज्म को भी आपको दिखाएं कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन दोनों को अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा, तो सारा हम बात कर चुके हैं। फिर हम आए ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम चार्ज को ध्यान से देखिए। अगर चार्ज रुका हुआ है यानी कि क्यू, अगर उसका वेलोसिटी रुका हुआ है तो इसको हम बताएं आपको इलेक्ट्रोस्टैट में, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में डील किए। और चार्ज में अगर कांस्टेंट मोशन आ रहा है, यानी कि चार्ज के पास अगर वेलोसिटी है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब हम उसको देखे थे बी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में। और जब यही चार्ज एक्सेलरेशन किया, यानी कि 3 पॉइंट हम देखे, एक तो जब रेस्ट रहेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, और जब उसमें मोशन आ जाए यानी कि उसके पास कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तब हम उसको मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चैप्टर का ही नाम है। और जब वो एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन भी तो होगा, पहले रुका था, फिर उसके अंदर मोशन आया, कांस्टेंट वेलोसिटी था, और जब वेलोसिटी एक्सेलरेट किया तब उससे एक नया टाइप का फील्ड जनरेट होता है, उसी को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके वजह से जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल। और यही चैप्टर आपका कहलाता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। तो इसमें हम क्या देखें कि चार्ज के साथ एक्सेलरेशन है, सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसके वजह से हम तीनों चीज आपको देखें। तो इसमें सारा चीज देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। हालांकि ये चैप्टर ईएमआई और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कनेक्शन एकदम एक दूसरे को कनेक्ट करके हम डील किए हैं,
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको और इसके हेल्प से EMI को समझने में। और इलेक्ट्रोस्टैट को तो हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करके पढ़ाएं, तो इसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड यानी ई फील्ड को भी हम कनेक्ट किए, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाएं। तो ये जो आपका 12th पार्ट का ये सीरीज है, इसको होपफुली आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और 55% क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस या कोई भी एग्जाम में यहीं से आते हैं। और बाकी बचा 45 पार्ट जिसको 11th वाला है, उसमें हम बहुत सारे चीज देख चुके हैं। एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है आपका HC वर्मा, उससे हम आपका रोटेशन पहले करवा चुके हैं। एग्जैक्टली SHM भी आपका हम करवा चुके हैं, और एक ग्रेविटेशन बचा है, और एक आपका बचा है COM सेंटर ऑफ मास, और आपका कॉलिजन बचा है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। कॉलिजन आपका बचेगा, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपका शुरू होने वाला है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। हीट अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है, दोनों को मिक्स करके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हम अगर बात करें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे बहुत सारा कॉन्स्टेंटली, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, सबसे ही कॉन्स्टेंटली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट से तो होपफुली पूछा ही जाता है, इसीलिए इसका हम बहुत सारे पार्ट आपको ला रहे हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन इन द सेंस कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यानी सारे क्वेश्चन हम देखें, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ पॉइंट लॉ, सारे कंसेप्ट, इसमें एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज है आपका एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा के करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। 1 2 3 लेक्चर में हम भी खत्म करा सकते थे, जो कि होपफुली करवाया जाता है, लेकिन इसके हम अब तक 10 पार्ट लाए हैं। ये आपका 10th पार्ट है। तो आपको सारा डिटेल, कि आपको किसी भी मतलब कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएं। इतना क्वेश्चन अगर आप डील कर लें, पूरा HC वर्मा करवा दिए, पूरा आपका प्रीवियस ईयर करवा दें, पूरा आपका एक बुक और भी स्टैंडर्ड एक बुक है आपका DC पांडे, और ये बुक आपका स्टैंडर्ड बुक है। तो ये सब आप कर लें तो कोई भी एग्जाम में आपका बहुत कंफर्टेबली आपको, उसके बाद आप क्या लगाइए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट आप दीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जाता है, उसके बाद टेस्ट का क्वेश्चन लगाते रहिए, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते रहेगा। और रही बात लास्ट में हम देख लेंगे, ये सब सीरीज खत्म होगा तो अगर जेईई मेंस का एग्जाम से पहले हम देख लेंगे थोड़ा जेईई मेंस का, नीट के एग्जाम से पहले नीट का सारा क्वेश्चन देख लेंगे, फिर देख लें। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको बहुत सारी चीज आइडिया होगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, लेवल क्या होगा। उसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप जेईई एडवांस के कर रहे हैं तो लेवल इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का कंसेप्ट यूज किया जाता है, कौन सा उसमें। बाकी तो आपको कंसेप्ट चैप्टर तो पहले से ही पता है, बुक भी आपको पहले से पता है, सब कुछ तो पता है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज को हम एग्जाम से पहले, बहुत पहले करवाएंगे, और वहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि डिटेल करवाएंगे, मतलब कुछ भी चीज आपको यहाँ से स्किप नहीं किया जाएगा। और ये जैसा कि ये क्वेश्चन हम करवा रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम आगे कंटिन्यू करें। तो ये जो है आपके लिए समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी समझिए आप, क्योंकि ये सीरीज को हम एग्जाम से पहले और बहुत डिटेल, क्योंकि एक भी चीज अभी 11th वाला पार्ट बचा हुआ है, सारे को, सेंटर ऑफ मास हो, कॉलिजन हो, ग्रेविटेशन हो, रोटेशन हो, जो भी चैप्टर हो, जैसे हीट एंड थर्मो, तो हम उसी पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। और रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लास्ट में देख लेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को भी हम लास्ट में देखेंगे, जिससे आपका सारा सिलेबस होपफुली मार्च या ऑनवर्ड मार्च आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देख रहे थे। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या, तो क्वेश्चन कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये आपका जेईई 1998 में ये क्वेश्चन पूछा है, और वो भी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है
कि आपको एक स्विच दिया है और स्विच को हम क्या कर रहे हैं t=0 पे इनिशियली, इसको t=0 पे हम इसको क्या कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इस चार्ज पे, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, यानी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो इस पे आपको चार्ज निकालना था। सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इस AB के थ्रू कितना करंट, यानी कि इसके थ्रू कितना करंट पास करेगा। यानी कि दो चीज आपसे पूछा है, चार्ज पूछा है और करंट पूछा है, यानी दोनों एक। तो इसमें हम क्या यूज किए थे अब तक का क्वेश्चन में, हम हालांकि ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, और वो भी चार्ज बताइए, पोटेंशियल बताइए, हर चीज आपसे पूछा है। इस कैपेसिटर पे आप बताइए आफ्टर टाइम t, ये भी आपसे पूछा है कि आफ्टर टाइम t बताइए कि इस पे कितना चार्ज होगा। और टाइम का फंक्शन इसलिए क्योंकि दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपसे कंसेप्ट यूज किया जाता है t टेंस टू इंफिनिटी, t टेंस टू इंफिनिटी, या इसको बोलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, दोनों एक ही बात है। जब आफ्टर लॉन्ग टाइम को कभी कभी हम लिख देते हैं t टेंस टू इंफिनिटी, तो इसमें यूज किया गया है वर्ड t टेंस टू इंफिनिटी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आपको बताना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहां से कितना करंट पास होगा। तो पहले तो आपको सिंपली पूछा है कि आप बताइए कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा और इधर से कितना करंट पास होगा। लेकिन लास्ट में आपसे ये कहा है कि आफ्टर t टेंस टू इंफिनिटी, यानी कि ये जब t इंफिनिटी को टेंड करेगा तब बताइए कि इससे कितना चार्ज पास करेगा। तो हर चीज आपसे है, तो इसके लिए हम क्या किए हुए हैं, सिंपली हम लूप लो यूज किए हैं। एक बार हम इस लूप में घूम गए, एक बार हम इस लूप में घूमे। तो एक बार जब हम ध्यान से देखिए लूप लो लगाए हैं CABDC, तो CABDC, तो इसमें अगर हम गए तो ये इक्वेशन हम लिखे, और एक बार हम लूप लो लगाएं इस बड़े वाले में, तो दोनों के हेल्प से ना हमको क्या क्या नहीं पता है, ना हमको I1 पता है, ना हमको कैपिटल है, यानी कि दो वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे I1। I1 क्या है, जो कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर से पास करेगा, तो I1 का हम वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो एक बार हम क्या किए, इस वाले में आप मूव कर लें, तो इस वाले में जब मूव कीजिएगा तो ये रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस इसका R, और इसमें जो करंट है वो कितना है, टोटल करंट यहां से जो चला वो I करंट चला, इधर गया I1, तो रेस्ट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस वे, दैट इज A to B, दैट इज I माइनस I1। तो इसका इधर करंट आपका I माइनस I1, जैसा कि आपको पता है कि V बराबर IR होता है, और किरचॉफ लॉ या लूप लॉ क्या करता है, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर पोटेंशियल इन पर्टिकुलर लूप दैट इज 0, तो वो क्या होता है 0 के बराबर। तो इसमें हम पूरे घूम गए, तो कैपिटल I माइनस I1 इंटू R, और ये आपका हो गया I इंटू R। अब ध्यान से देखिए, इधर से जो करंट पास करेगा, इधर से I आ रहा है, इधर से I माइनस I1, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैपिटल I आ जाएगा। तो इसको करेंगे और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल मिला, सो माइनस V, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। और एक इक्वेशन अगर और चाहिए तो हम बड़ा वाले में एक बार मूव कर लिए, तो एक लूप आपका क्या हो जाएगा, C से M, वापस N, फिर वापस से D, फिर वापस से C, इसीलिए लूप कहते हैं। यानी जिस पॉइंट से आप शुरू हो रहे हैं उसी पॉइंट पे लास्ट में, यानी कि जहां से ओरिजिनेट होता है वहीं से टर्मिनेट होता है। सो दिस इज लूप, और इसमें भी हम वही यूज करेंगे, ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर लूप दैट इज 0। तो फिर हम एक बार और यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए, तो ये इस वाले में आ जाएगा, तो यहाँ से गए तो कुछ भी नहीं मिला, तो ये मिला, तो उसको क्या लिखें I1 इंटू R, इसके अंदर करंट I1 है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो I1 इंटू R। अब मिल गया कैपेसिटर। अब कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज होता है, तो जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV, हेंस
दिस v दैट इज इक्वल टू q बाय सी। तो सपोज दैट इस पे हम चार्ज ले लिए कि इस पे चार्ज जो है प्लस q चार्ज है, तो उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए, तो इसके वजह से क्या हो गया, ये आपका आ गया c का वैल्यू। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लिए, तो वोल्टेज और क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गए n तक। अब इधर आएंगे तो ये भी मिलेगा, तो इसको क्या हम लिखेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा I1, इधर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ से Q बाई सी आ गया, और उसके बाद हम क्या लिख दिए, ये वाला I इंटू आर। अब I का वैल्यू हम ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ गया, यानी दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब इसके हेल्प से हम यहाँ से निकाल लिए I1 का वैल्यू, क्योंकि I1 ही करंट है जो इस कैपेसिटर से पार कर रहा है, मतलब पासेस थ्रू दिस कैपेसिटर। तो हम करंट निकाल लेते हैं और करंट के हेल्प से हम चार्ज निकालेंगे। तो आपका क्या हुआ, एक बार ये वाला में घूमे, ये छोटा वाला लूप में, और एक बड़ा वाले लूप में, तो यहाँ तक आए, और उसके बाद एक मिलेगा ये, तो इसके अंदर वाला लूप का। तो पहले मिलेगा I1 करंट, I1 और उसका रेजिस्टेंस आपका R, फिर इस पे जो चार्ज है वो प्लस Q, और इसका कैपेसिटेंस C, यहाँ तक पहुँचे, और ये आपका आ गया प्लस I इंटू आर, और इसके नेगेटिव टर्मिनल से सो माइनस V दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये है, ना आपको I पता है, ना आपको I1 पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ से I का वैल्यू इसके टर्म में ले लीजिए, या दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा I1 इंटू आर प्लस Q बाई सी, और I का वैल्यू अगर यहाँ से हम रखें इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से अगर हम R का वैल्यू अगर रखें तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम आगे अगर करें तो ये I इंटू आर और I इंटू आर, 2I इंटू आर, ये I1 इंटू आर। तो यहाँ से अगर I का वैल्यू लें और यहाँ पे अगर हम पुट कर दें I का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो आपका आ जाएगा I का वैल्यू, पर्टिकुलर I का वैल्यू आपका आ जाएगा V प्लस I इंटू आर डिवाइडेड बाय 2R इंटू आर। इसका ये आप इतना आ गया आपका I का वैल्यू, यानी कि I का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1। तो हम क्या लिए, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ले लिए I का, और जो कि किसके टर्म में है, ये आपका है V प्लस I1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R। ये किसका वैल्यू है, I का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1। अब आ गया एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम डाल दिए, तो ये आपका आ गया I का वैल्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से I का वैल्यू I1 इसमें पुट कर दिए इन टर्म्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू V। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बहुत सिंपल आ जाएगा। तो ये R से R कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा I1 इंटू आर प्लस Q बाई सी प्लस V बाई 2, इधर बचेगा आपका V बाई 2 प्लस I1 इंटू आर बाई 2 दैट इज V। तो इसको अगर हम आगे यूज करें तो ये आपका आ जाएगा V बाई 2, और यहाँ से आपका वैल्यू, तो I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा, वो आपका आ गया V बाई 3 माइनस Q बाई सी इंटू 2 बाई 3। ये आपका आ गया I1 का वैल्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज, आपसे I1 नहीं पूछ रहा है। अब उसको हम कोरिलेट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा I1 जो कि इस कैपेसिटर से पास कर रहा है। तब इसको हम देखें 1/3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा V माइनस Q बाई सी, 2 इंटू Q बाई सी। अब ध्यान से देखिए, करंट होता क्या है, तो करंट आपका होता है, करंट दैट इज dq बाई dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। तो एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ करेंगे। तो ये करंट जो है, करंट का वैल्यू हम निकाल लिए, दो इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करते हुए हम क्या निकाल लिए,
I1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V एंड Q, दो इक्वेशन था इसलिए हम दो वेरिएबल I और I1 दोनों को हम एक दूसरे में शिफ्ट किए। अब हम यहाँ पे देखें जो कि इस कैपेसिटर से कितना चार्ज पास करेगा, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उससे कितना करंट पास करेगा। तो यहां से जो करंट पास कर रहा है वो I1 करंट है। अब ये करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। यानी इसको हम लिख सकते हैं dq, सपोज दैट यहां से हम जो चार्ज किए थे कि प्लस q चार्ज इससे पास कर रहा है, तो dq बाई dt दैट इज इक्वल टू 1/3 v माइनस 2q बाय c। तो ये आपका आ गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। और क्या पूछा है, आफ्टर टाइम t, यानी कि t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को हम क्या किए हैं, क्लोज किए हैं। और आफ्टर टाइम t आपको ये निकालना है कि इस पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। तो यहां से अगर हम देखें तो अब आपका वैल्यू बहुत इजीली वे में आ जाएगा। और वो क्या आएगा, अब बस इंटीग्रेशन है अब इस क्वेश्चन में। अब हम किए क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से अगर हम इसको इंटरलिंक करें तो कंसेप्ट ये कह रहा है कि ये I1 करंट है और यहाँ आपको क्या दिखा है, dq बाई dt, करंट को चार्ज के टर्म में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, dq बाई dt। अब इसको हम क्या लेंगे, जो q वाला है अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, 1/3 v, तो इधर रह जाएगा। और जो चार्ज वाला q है उसको हम इधर ले लेंगे, तो 1/3 v बच जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2q बाई c। अब q वाला एक ये है और एक ये है, तो q वाला को हम राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 1/3 रखें और यहाँ पे हम लिख देंगे v माइनस 2q बाई सी। अब इसको हम इधर राइट शिफ्ट कर लेते हैं और ये आपका आ जाएगा dq डिवाइडेड बाई v माइनस 2q बाई सी, और इधर हो जाएगा आपका dt 1/3 dt। और टाइम t इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है और आफ्टर टाइम t, और चार्ज क्या हो जाएगा 0 से प्लस q मैक्सिमम चार्ज। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम यहां से देखें, इसका इधर इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इधर इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए नीचे का, ये हम जब आपको इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें भी हम बताए थे कि नीचे कुछ भी हो और उसका डिफरेंशिएशन कहीं आपको न्यूमरेटर में, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब q का अगर इसको हम, चलिए ये वाला q ले लेते हैं, ये वाला स्मॉल q ले लेते हैं। हालांकि अभी तक हम कैपिटल q लिए थे, अगर स्मॉल q भी ले लें और उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या दिख रहा है, dq, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, अब जबकि हमको क्या दिखना चाहिए -2/c, ये नहीं दिख रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो किसी का भी कांस्टेंट ही होगा, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म से हम क्या कर लेंगे, तो ये आपका बस अब बेस, जब भी कोई डिफरेंशिएशन हो और उसका मतलब डिनोमिनेटर में और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं लगाना है, लॉग लगा दीजिए, लॉग, और ये टोटल आ जाएगा v माइनस 2q, चलिए प्लस ही q ले लेते हैं, 2q बाई सी। अब ये फुल डिफरेंशिएशन नहीं है तो इससे हमको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, -2/c से, इससे हम डिवाइड कर लेंगे और ये आपका क्या आ जाएगा। और इधर आपका चल रहा था 1/3r, एक r मिस हो गया, सो r यहाँ पे चल रहा है, तो r क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 1/3r। और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt का आपका हो जाएगा t। अब अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, इसमें भी आपका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, +q, और लोअर लिमिट 0। इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज है तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका आ जाएगा लॉग का वैल्यू, और यहाँ से चार्ज का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो ln का मतलब विथ बेस दैट इज e, तो यहाँ से आपका आ जाएगा e v माइनस 2q बाई सी, और अपर लिमिट हो जाएगा +q और लोअर लिमिट 0, और इधर आपका हो जाएगा 1/3r, और टाइम एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार क्या t पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका t हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर चार्ज का वैल्यू निकालिएगा तो चार्ज का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। तो एक बार प्लस क्यू आप पुट करें, एक बार माइनस क्यू। जब प्लस क्यू रखेंगे तो यही हो जाएगा ln v माइनस 2q/c, और एक बार जब 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाई v। तो ये आपका आ जाएगा ln दैट इज इक्वल टू 1/3r, और ये आपका हो जाएगा t। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा q का वैल्यू, अगर यहाँ से हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो ये आपका आ जाएगा q प्लस q दैट इज इक्वल टू cv बाई 2 1 के पावर माइनस 1 पावर t बाय RC, ये तो होता ही है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2/3। तो ये आपका आ गया चार्ज। अब ध्यान से देखिए, अब तक चार्ज तक तो हम पहुंच गए कि चार्ज क्या होगा, और ये चार्ज किस पे है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पे चार्ज है। अब हमको निकालना क्या है, करंट। तो करंट क्या होता है, तो करंट हम जैसा कि आप अभी बताए थे I1 दैट इज dq/dt। तो अगर चार्ज आ गया तो करंट भी आ जाएगा। एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका आ गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब हम यहां से I1 करंट निकाल लेंगे, और I1 करंट अगर निकल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, I1 अगर करंट आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे, क्योंकि I का वैल्यू I1 के टर्म में तो हमको पता ही था। तो यहां से हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि ये d प्लस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज करंट। तो वही हम निकाल रहे हैं। तो cv/2 एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका e का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा 2t/3rc, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा -2/3rc हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, करंट। और ये करंट कौन सा है, I1 करंट। और आपसे पूछा है क्या है, I2 करंट। आपसे I1 नहीं पूछा, आपसे I2 पूछा। I1 तो आपका ये आ गया, ये आपका आ गया I1। अब जैसा कि हम I1 का रिलेशन I2 के टर्म में हम पहले ले आए थे, वो आपका क्या, हम क्या निकाल लेंगे, ये आपका आ गया क्या I1 करंट। तो हम क्या किए, जो चार्ज आया उसको टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, तो ये आपका आ गया I1 करंट। अब I करंट यहां से आ जाएगा, जैसा कि हमको पता है ये आपका क्या आ गया I1 करंट। तो ये cv/2 है, तो ये इसके साथ 0 हो जाएगा, और ये बचेगा cv/2, और ये आपका नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। तो e का पावर -2t/3rc, और नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका आ गया 2/3rc। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका I1 करंट आ गया cv/3rc e का पावर -2t/3rc। ये आपका क्या आ गया I1 करंट। क्या किए, इस कैपेसिटर को इस चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, मतलब यहां से क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिया। अभी आपसे टोटल क्वेश्चन नहीं, अब यहां से हम I निकाल लेंगे, और आपसे क्या पूछ रहा है, AB से कितना करंट पास हो रहा था। तो जैसा कि आपको हम दिखाए थे कि यहां से करंट I गया, इधर गया I1 करंट जो कि कैपेसिटर से होके जा रहा था, और इधर आपका रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, और ये कुछ ऐसा था, और यहाँ पे आपका क्या था, स्विच था। स्विच को हम क्या किए थे, क्लोज कर लिए थे। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो प्लस क्यू है, और प्लस क्यू टाइम के फंक्शन आपका निकल गया। अब इधर से जो गया, इधर I1 गया, और इधर कितना बचा, I माइनस I1। तो आपसे पूछा था I माइनस I1, तो I1 हमारा आ गया, और इसके साथ I के रिलेशन से हमारा क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो I का वैल्यू क्या है, I इन टर्म्स ऑफ I1, जो कि हम पहले इक्वेशन से निकाल लिए। तो क्या है, V प्लस R इंटू I, और I का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा cv/3rc
3RC ई का पावर -2t/3RC। तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय 2R। तो ये आपका आ गया I1 का वैल्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये AB है, AB से कितना करंट पास करे। तो अब ये सिंपली ये क्वेश्चन पूरा मैथ का हो गया, अब इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है फिर भी। तो ये आपका आ गया I और ये आपका है I1, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो तभी आपका आ जाएगा I माइनस I1। तो I माइनस I1 अगर हमको करंट विच इज पासिंग थ्रू AB ये आपसे पूछा था, तो हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया I, ये आ गया I1, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपका क्या आ जाएगा, करंट पासिंग थ्रू AB दैट इज I माइनस I1। तो ये आपका आ गया I और इसमें I1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, इसको अगर हम थोड़ा सा इजी कर लें तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा V प्लस CV बाय 3C ई का पावर -2t/3RC बाय 2R। ये आपका आ गया I और इसमें हम I1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका क्या आ गया, CV बाय 3RC ई का पावर -2t/3RC। तो ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बच जाएगा I माइनस I1। और यही आपसे पूछा है कि I माइनस I1 का वैल्यू बताइए। तो इसको अगर हम इजी करें तो ये आपका आ जाएगा V/2R, और R से अगर हम यहाँ पे दें तो ये आपका आ जाएगा CV/3, तो ये आपका आ जाएगा 6RC ई का पावर -2t/3RC। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, CV/3RC एक पावर -2/3RC। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही आपसे पूछा है I माइनस I1, और उसमें पूछा है कि t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब t टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, जब t टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही आपसे पूछा है कि करंट बताइए, करंट आपका ये आ जाएगा, और इसमें बोला है कि t टेंस टू इन्फिनिटी, जब t इन्फिनिटी को टेंड कर लेगा तो ये वाला पार्ट टेंड टू जीरो, यानी ये वाला पार्ट टेंड टू जीरो। तो I माइनस I1 करंट आपका आ गया, और ये पूछा है कि t टेंस टू इन्फिनिटी, जब t इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाला पार्ट, आप सोचिए कि टाइम बहुत बड़ा हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आपका लगा हुआ है। इसको 1 लिखेंगे ना, तो 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो ये बहुत बड़ा होगा, नीचे में बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो 1 समथिंग होगा, 1 इसको हम लिख सकते हैं 2t/RC 3RC, इसको हम ये लिख सकते हैं। और नीचे वाला टर्म अगर इन्फिनिटी हो तो 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आपका क्या हो जाएगा, I माइनस I1 दैट इज इक्वल टू V/2R। सो दिस योर और आंसर।